हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। विंटर से स्टार्ट हो चुके हैं और दिन भी हमारे होने लगे हैं छोटे। मॉर्निंग में कितने भी जल्दी उठ जाओ, ऐसा लगता है कि दिन कितना छोटा हो रहा है और काम ख़त्म ही नहीं हो पाता है। कब 10, 11, 12 बज जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और विंटर्स में मॉर्निंग में उठो तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया था। विंटर्स में दिन छोटे और रातें होने लग जाती है लंबी, मतलब बड़ी। रात मतलब इतनी लंबी होने लग जाती है कि और इंसान दोबारा उठ जाए तो उसको सोने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, नींद मेरी टूट जाती है तो मुझे फिर दोबारा नींद ही नहीं आती है और बिस्तर में लेटे लेटे थक जाती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में किचन में आ गई थी। सबसे पहले झाड़ू पोछा तो मैंने कर ही लिया था, क्योंकि ये तो मेरा सबसे पहले काम होता है। मॉर्निंग में उठते ही मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैं किचन में आती हूँ। तो किचन में आ गई थी मैं, और फिर मैंने यहाँ पे चावल फ्राई होने के लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो मैंने डाल दिए थे। लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर, गोभी, इन सबको मैं फ्राई कर रही थी चावल फ्राई करने के लिए, क्योंकि रात में मेरे चावल बच गए थे। कितने भी कम बना लो, कभी कभी ऐसा होता है बच जाता है चावल, तो उसको फेंकने से अच्छा है ना फ्राई कर लो। तो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। चाहे इसको आप नाश्ते में खा लो या फिर उसमें नमकीन या फिर अंडा वगैरह डाल करके इसको खा सकते हैं। मुझे तो चाहे नमकीन के साथ हो, चाहे चाय के साथ हो, या फिर चाहे अंडे के साथ हो, मुझे फ्राई राइस अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट फ्राई राइस क्या, मुझे राइस ही अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए इसको रख दूँगी। और साथ में मैंने सोचा कि चलो जब चावल फ्राई कर ही रही हूँ, किचन में आई गई हूँ, तो लंच भी बना ही लेते हैं। तो मैं आलू और प्याज की भुजिया बनाऊँगी। इधर मेरे चावल फ्राई हो रहे हैं और इधर मैंने आलू छील लिए थे। उनको धो करके, मैं मोस्टली सब्जियां धो कर ही काटती हूँ। कुछ ही सब्जियां ऐसी होती है जो मुझे काटने के बाद धोनी पड़ती हैं, नहीं तो मैं सारी सब्जियां पहले छील लेती हूँ, फिर मैं उसको धो करके तब मैं उसको काटती हूँ। तो मैंने आलू प्याज की भुजिया बनाने की सोची है। इधर मेरा फ्राई हो चुका है सब कुछ। अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दूँगी। चावल मैंने ऐड कर दिया है, चावल यहाँ पर फ्राई हो जाएगा। अब उसको मैं ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि इसमें जो मॉइस्ट बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और इधर मैं अपनी सब्जियां काटने लग जाऊंगी। मैंने सोचा आज क्यों ना हम बिहारी स्टाइल में आलू की भुजिया बनाएं। तो इधर मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, और आलू को मैंने जैसे फिंगर होता है ना, मतलब फ्रेंच फ्राइज, उस वाले शेप में मैंने आलू को काटा है। मोस्टली बिहार में ऐसी आलू की भुजिया बनाई जाती है। मैं उसको काट लूँगी और उसको मैं सिर्फ तड़का लगाऊंगी लहसुन और मिर्च और जीरा से, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, कोई मसाला कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें मैं हल्दी और नमक ही डालूँगी। तो सब्जियाँ यहाँ मेरी कट चुकी हैं और चावल भी मेरा फ्राई हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया था और उसी कढ़ाई में मैंने, मतलब कढ़ाई को धो करके मैंने फिर सोचा चलो इसी में सब्जी बना लेते हैं। विंटर से स्टार्ट हो गया है तो क्या बार बार पानी में हाथ डालेंगे, क्या बार बार बर्तन नहीं धोना। इससे हमारे बर्तन भी बच जाएंगे और बार बार हम गीले भी नहीं होंगे। तो मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है। विंटर्स में मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है ना मॉर्निंग में उठना, काम करना, पर क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ता है, और नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो यहाँ मैंने लहसुन और मिर्च भी काट लिया है और तड़के में डाल दिया है। मैंने जीरा और लहसुन का तड़का लगाया है मैंने। मिर्च मैं ऊपर से डालूँगी, क्योंकि मैं मिर्च को तड़के में डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है और मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं मिर्च को हमेशा ऊपर से डालती हूँ। यहाँ मैंने तड़के में डाल दिया है प्याज और आलू। इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। जब फ्राई ये हो जाता है उसके बाद ही मैं इसमें नमक डालती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो चुका था और पक गया था। देखिए, फ्राई राइस और मेरे ये आलू की भुजिया रेडी है लंच में रखने के लिए। मैंने आलू भुजिया के साथ लंच में मैंने हरी मिर्ची भी रख दिया है। फ्राइड राइस देखिए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने। तो आज मैंने सोचा जब भुजिया सब्जी है तो रोटी अच्छा ही लगेगा लंच में, तो मैंने सोचा चलो पराठे बना लेते हैं। और आज मैं चौकोर पराठा बनाऊँगी, क्योंकि तिकोना पराठा तो मोस्टली हम लोग खाते रहते हैं, और मैंने 2 दिन पहले भी तिकोना पराठा ही लंच में दिया था। तो सोचा आज चलो चौकोर पराठा बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ भी बनाती हूँ, चाहे रोटी हो चाहे पराठा हो, तो पहली रोटी जो होती है वो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, ये रोटी मैं गाय के लिए निकाल के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी। मैंने गाय के लिए निकाल के रख दी है, मैं पराठा बनाऊँगी।
थोड़ा टाइम लगता है इस पराठा को बनाने में, क्योंकि पहले रोटी बनाओ, फिर उसको फोल्ड करो, फिर इसको मतलब उस हिसाब से बेलो कि इसका शेप ना बिगड़े। इसको चौकोर बिल्कुल बेलना पड़ता है। देखिए बिल्कुल चौकोर पराठा है मेरा, बिल्कुल कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। इसको मैं मीडियम फ्लेम में सेकूँगी। इसको हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये जल जाएगा, फूलेगा भी नहीं, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे सेकूँगी मैं। और हमेशा मैं रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ पराठा बनाने के लिए। और आप लोग वीडियो देख के हंसिएगा मत कि मैं गिलास से तेल को लगा रही हूँ। गिलास से मुझे बहुत आसानी होता है, बिल्कुल बराबर से लग जाता है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा, गिलास से तेल लगाने में बहुत ज़्यादा ही आसानी मिलती है। यहाँ मेरा पराठा बन चुका है, जल्दी जल्दी से मैं पराठे बना लूँगी। देखिए मैंने एक और पराठा बना लिया है, बिल्कुल चौकोर है ये। बनाते बनाते हैबिट पड़ जाती है पराठे बनाने की। पहले में बहुत डिफ़िकल्ट होता था मुझे चौकोर पराठा बनाने में, पर धीरे धीरे मतलब मेरी हैबिट हो गई, मैं आराम से बना लेती हूँ चौकोर पराठा। और बिल्कुल भी मेरा शेप नहीं बिगड़ता और फूलता भी है मेरा पराठा। देखिए फूलता है मेरा पराठा। तो जल्दी जल्दी से मैं पराठे बना लूँगी लंच के लिए। मुझे ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए लंच पैक करना है। मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए पराठे बना के पैक कर लिए लंच में। मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। जियांशी को मैंने सुला दिया था, क्योंकि जब वो जागती है तो मैं कोई काम नहीं कर पाती, मुझे उसके पास बैठना पड़ता है। तो मैं उसको सुला करके आगे से बर्तन धोने के लिए। बर्तन मुझे इतने आराम से धोना पड़ता है जैसे हम कोई फूल तोड़ते हैं ना, बिल्कुल आराम से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शोर होता है, बर्तन की आवाज़ आती है तो वो जाग जाती है। इसलिए मैं बहुत आराम से बर्तन को धोती हूँ, बिल्कुल आराम से रख के, मतलब थोड़ा सी भी आवाज़ ना हो। वो तो मतलब उसकी नींद ऐसी है कि एक चम्मच के गिरने से ही उसकी नींद टूट जाती है। इसलिए मैं बर्तनों को बहुत आराम से धोती हूँ। बर्तन हो या फिर कोई भी काम हो, बहुत आराम से करना पड़ता है मुझे। यहाँ मैंने बर्तन मांज लिए हैं, अब मैं इनको धो करके रख दूँगी। देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है, काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है, बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन का काम मेरा हो चुका है। और इधर मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है, और मैंने सिंघाड़े और शकरकंजी बॉईल करने के लिए रखे थे, ये भी हो चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है। फिर मैं रूम में आ गई थी रूम को ठीक करने के लिए। जियांशी को मैंने मालिश करके सुला दिया था। फिर मैं सोची चलो रूम ठीक कर लेते हैं। ब्लैंकेट को मैं फ़ोल्ड कर रही थी और उसको मैंने मच्छरदानी लगा दिया था, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे मच्छर होते हैं जो काट लेते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाता है। तो मैंने मच्छरदानी लगा दिया था, और उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आ गई हूँ और ये जाग गई है, और जाग कर देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर ये खेलने लग जाती है जाग कर के। मैं सोचती हूँ इसको इग्नोर करूँगी तो ये सो जाएगी, बट ये सोती नहीं है, ये देखती रहती है कि हाँ मम्मा क्या कर रही हैं। फिर मैंने इसकी मच्छरदानी हटा दी थी। फिर ये समझ गई थी कि हाँ मम्मा मुझे उठाएंगी, और मैंने साइड में पिलो लगा रखा है। पिलो मैं इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि रोल रोल करके ना साइड में आ जाती है और फिर गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं पिलो लगा देती हूँ साइड साइड में, जिससे खेलती रहती है और मैं भी फिर फ्री रहती हूँ, बेफिक्र होकर अपना काम करती रहती हूँ। बस बीच बीच में आकर के मैं एक दो बार देखती रहती हूँ कि हाँ क्या कर रही है। फिर हम दोनों छत पर आ जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में धूप थोड़ा अच्छा लगता है, और धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इसको लेकर छत पर आ जाती हूँ, इसके टोप पे ग्लव्स वगैरह निकाल देती हूँ ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। और मैंने जो शकरकंजी उबाले थे वो मैं लेके आ जाती हूँ उसको खिलाने के लिए, क्योंकि वो गर्म होता है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है विंटर के मौसम में। तो ये भी खाती है और मैं भी खाती हूँ, हम दोनों बैठ के धूप को बहुत इंजॉय करते हैं। और मैंने यहाँ सर पे शॉल डाल रखा है, क्योंकि मैं छत पर आई हूँ। फेस तो नहीं ढक सकती, बट सर तो ढक ही सकती हूँ, इसलिए मैंने सर पे शॉल डाल रखा है। यहाँ हम बैठ के धूप के मज़े ले रहे हैं। इस मौसम को धूप अच्छा लगता है। फिर जब थोड़ा वैसा मौसम हो जाता है, ज़्यादा ठंड होती है, तो धूप का आना मुश्किल ही होता है, धूप फिर मिलता ही नहीं है। इसलिए जब धूप मिले तभी अपना बैठ लो धूप में। फिर ये कपड़े हैं मेरे छठ पूजा के, हम लोग छठ पूजा भी करते हैं, बट मैं छठ पूजा की एक भी वीडियो नहीं अब बना पाई, क्योंकि इतना सारा काम था और इतने सारे गेस्ट आए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और ये सारे कपड़े उसी दिन के हैं जो मैंने सब धो रखे थे, सूख गए हैं, 2 दिन में सूख गए थे मेरे सारे कपड़े। और उन सब कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और यहाँ मैंने जैंसी को बिठा दिया है खेलने के लिए,
क्योंकि मेरे बिना तो वो रह ही नहीं पाती है। और उसको मैं कहीं दूर बिठाऊँ अपने से दूर तो फिर वही होता है कि वो रोती रहती है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती है। इसलिए मैं सबके कपड़े जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके जिसके कपड़े जहाँ है वहाँ मैं रख दूँगी। बीच बीच में मैं इसके साथ खेलती रहूँगी। देखिए मैं इसके साथ खेल रही हूँ, और साथ ना खेलो उसे काम में लगे रहो तो बहुत रोती है। इसलिए मैं बीच बीच में इसके साथ खेलती रहती हूँ और अपना काम भी करते रहती हूँ। कपड़े बहुत सारे थे, इतने कपड़े थे कि मैं कह ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल हो रहा था फ़ोल्ड करने में, इतने सारे कपड़े थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी फ़ोल्ड किए और साथ में इसके साथ में लगी थी खेलने में। नहीं खेलती तो ये रोती है, फिर मेरा काम भी नहीं हो पाता। फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। इसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेलते खेलते इसने फिर टॉयलेट भी कर दिया था, तो मैंने फिर चेंज किया इसका। और उसको फिर मैंने खेलने के लिए इसकी जो बच्चों के सॉक्स आते हैं ना कार्टून वाले, वो सॉक्स मैंने दे दिए इसको, ताकि उसमें लगी रहे, खेलती रहे और मैं जल्दी जल्दी कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। और खेल रही है इन सब के साथ, मैं जल्दी जल्दी साड़ी को फ़ोल्ड कर लूँगी। अक्सर पूजा पाठ में हर काम लेट हो जाता है। हमारी छठ पूजा थी, हम लोगों ने छठ पूजा सेलिब्रेट किया था, इतना सारा काम था, इसलिए कपड़े मेरे इतने सारे हो गए थे धोने के लिए, जो 2 दिन में धोए मैंने और 2 दिन में सूखे मेरे सारे कपड़े। एक साथ मैं धो ही नहीं पा रही थी। और फिर हो गई थी शाम, तो शाम को सोचा मैंने चलो कुछ हल्का फुल्का बना ही लेते हैं। तो मैंने गोभी के पराठे और मूली प्याज के पराठे बनाने की सोची। तो गोभी को मैंने घिस लिया था, बिल्कुल मीडियम साइज़ का घिसा था, जो बिल्कुल छोटा छोटा वाला होता है ना कद्दूकस से, उससे मैंने घिसा था। उसमें मैंने मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता, जीरा, अजवाइन, हींग सब ऐड करके और फूड कलर डाल के रख दिया था। और प्याज में भी मैंने सेम यही डाला था। प्याज को बारीक काट लिया था, धनिया, मिर्च, लहसुन, जीरा, अजवाइन सब कुछ मिक्स करके रख दिया था। नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, जब मैं बनाऊँगी तब मैं इसमें नमक डाल लूँगी। और उसकी चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्च को भून लिया था और धनिया पत्ती और छोटे छोटे प्याज काट के मैंने रख लिए थे। और इन सब में नमक मैं तब डालूँगी जब मुझे खाना होगा। ये सब मैंने अच्छे से बना लिया था। उसकी चटनी तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि भुनी हुई किसी भी चीज़ की चटनी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल सोन सोन लगता है। अब पराठा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने नमक मिला लिया था प्याज और गोभी के, जो मैंने स्टफिंग बनाया था उसमें मैंने नमक मिला लिया था। देखिए मैंने प्याज का जो पराठा वो मैंने तवे पे सेकना शुरू कर दिया है, और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग कभी ट्राई करके जो देखिएगा कितना टेस्टी लगता है। ये बहुत स्पाइसी था ये, और साथ में जिसकी चटनी थी उसने तो और ज़्यादा ही कमाल कर दिया था। बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, बिल्कुल चरारा एकदम कुरकुरा, एकदम टेस्टी पराठा बना था, क्रिस्पी क्रिस्पी। और विंटर्स में ये सब अच्छा लगता है खाना, क्योंकि विंटर्स में ही जो होते हैं हमारे गोभी, पालक, ये सब ज़्यादा आते हैं, तो इन सब का पराठा ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए मेरी थाली रेडी है चटनी और पराठे के साथ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है पराठा। फिर मैंने गोभी के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और पराठे मोस्टली गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं, इनको रख दो ठंडा होने के लिए तो खाया नहीं जाता है, मुश्किल से ही आप खा पाएंगे। और गर्म गर्म पराठे आप खा लेते हैं आराम से। यहाँ पराठा मेरा बन रहा है और हम गर्मा गर्म पराठे को एंजॉय करेंगे। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस चीज़ के आप लोग विंटर्स में पराठे बनाते हैं। मैं तो आलू, गोभी, पालक, मेथी, बथुआ, मूली, प्याज, इन सब के पराठे विंटर्स में ज़्यादा बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ के पराठे ज़्यादा बनाते हैं। देखिए मेरे पराठा कितना टेस्टी बनाए हैं। बाय, टेक केयर।